हेलो बच्चों, आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको सभी को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करेंगे। और सभी बच्चे नहीं, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी एकदम साथ के साथ नोट करते हुए चलो, अच्छे तरीके से समझो और कभी इनको फॉर्मूले के आज के बाद भूलोगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें कि हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फार्मूलाज में। जैसे पहला हमारा फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपको आज याद हो जाना चाहिए क्लियरली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तब सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इतनी सी बात हमारे लिए क्लियर हुई। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात, इससे ज़्यादा कोई कठिन वाली चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है कि इनको हमें एक बार में याद करना है और नॉर्मली इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ध्यान से सुनो। टेन थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा हमेशा अपोजिट किसके होता है, किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा के, और कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा के। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो भी एकदम रेसिप्रोकल बनेगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे ध्यान से सुने। देखो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो यानी कि यहाँ से हम सीख चुके हैं कि लाल बटी कक्का, इस वाली चीज को आप ध्यान नोट करो कि लाल बटी कक्का, ये जो यहाँ से जो निकला है वो किसका, साइन की वैल्यू निकलती है यहाँ से, और यहाँ से कॉस की, और इधर से टेन की। तो साइन कॉस टेन, तो लंब बट्टे कण किसकी, साइन की, यानी कि लंब बट्टे कण। कॉस की वैल्यू आधार बट्टे कण, कॉस की वैल्यू आधार बट्टे कण। टेन की वैल्यू लंब बट्टे आधार, टेन की वैल्यू लंब बट्टे आधार। इसी को बिल्कुल जस्ट हमने उल्टा किया है कि कोसेक जो थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। देखो लंब बट्टे कर्ण था तो कर्ण बट्टे लंब हो गया। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इधर वाले फॉर्मूले हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल रिवाइज हुए। और आने जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कराएंगे, तो ये वाले फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम क्लास के एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे नया डालें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जो कि हर जगह यूज में आती है, हर जगह यूज में आती है। ये प्रमेय हमें हर हालत में याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करती है कि त्रिभुज का ये वाला जो होता है वो कर्ण होता है, और जो एकदम वर्टिकल जो खड़ा हुआ है, वर्टिकल वाला जो होता है वो लंब होता है, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो हमारी आधार होती है। हॉरिजेंटल जो लाइन है वो आधार है, वर्टिकल जो लाइन है वो लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। साइन इनवर्स, इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स। इतनी सी बात क्लियर ना। और साथ के साथ नोट करते हुए चलो, मेरे साथ साथ बोलो, ताकि आपको भी बोलने से क्या होता है बेटा, हैबिट पड़ती है हमारी कि हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, तो रिपीटेशन अगर जिस चीज़ का तुम करोगे वो हमेशा ही तुम्हें क्लियरली याद हो जाएगी। तो हमें हर चीज़ की रिपीटेशन यानी कि रिपीट करना चाहिए हर चीज़ को। अभी तुम एक बार पढ़ रहे हो, वीडियो को बार बार ब्रेक कर करके बार बार देखो, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। अगला फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद नीचे ध्यान से सुनो मेरी बात को कि साइन टेन और कॉसेक, साइन टेन और कोसेक जो माइनस एक्स एक्स होता है उनके आगे ओनली माइनस आ जाता है, पाई कुछ भी नहीं लगता है। कॉस टेन सेक, कॉस टेन सेक, कॉस टेन सेक में अगर एंगल इनका माइनस का होता है, इनवर्स की जो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हुए हैं
उनके अगर एंगल हमारे नेगेटिव है, माइनस के हैं, तो उनके आगे पाई लग जाती है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि ये हमारे एंगल के रूप में दे रखा है, ये भी एंगल। साइन, टेन और कोशेक में अगर एंगल नेगेटिव होता है तो उनके आगे ओनली नेगेटिव का साइन आ जाता है, और इतना ही हमारे लिए करना होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। इसी के चलते अगला ही बिल्कुल इसी के सेम इसी पर डिपेंड करता है कि हमें अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो आसानी से ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि टेन और कॉट का एक संबंध होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया इधर देखो, टेन और कॉट का बिल्कुल टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा होता है। इसी हिसाब से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन टू होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई टू होता है। क्लियर है? क्लियर हो इतनी सी बात? आगे ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में हमारा है साइन थीटा। तो जैसे ही हम इनवर्स यहाँ लगा हुआ है, यहाँ इनवर्स नहीं, इनवर्स साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कंपलसरी बात है कि हमारा थीटा बच जाएगा, तो थीटा हमारा यहाँ आ गया। इसी हिसाब से टेन इनवर्स और टेन थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल, और कितना बच जाएगा हमारा थीटा बच जाएगा। सेक इनवर्स और सेक इनवर्स थीटा, सेक थीटा बराबर तो थीटा आएगा, क्योंकि सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, इधर इनवर्स है इधर इनवर्स नहीं है, क्योंकि इधर पावर जहाँ इनवर्स नहीं है वहाँ एक है, इधर माइनस एक है। हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो एक और माइनस एक जीरो, और जीरो किसी की पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। जीरो किसी की पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। तो यहाँ से हमारे ये वाले फॉर्मूले हुए क्लियर, ठीक है ना? इतनी सी बात क्लियर सभी बच्चों को? ठीक, अगले बात आगे ध्यान दो सभी। कॉस इनवर्स और कॉस थीटा दोनों की हम इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो ओनली थीटा बचेगा। ये वाली प्रोसेस ही मतलब यहाँ पर है, ठीक सेम यही कंडीशन है। कॉट इनवर्स और कॉट थीटा दोनों की मल्टीप्लाई करने पर थीटा बचता है, कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा दोनों की मल्टीप्लाई करने पर थीटा बचता है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स यानी कि माइनस एक पावर है, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं शो हो रही है, तो पावर कितनी होती है? एक होती है, और जब एक और माइनस एक को प्लस करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो जैसे ही किसी की पावर होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ से ओनली हमारा क्या बचेगा? थीटा बचेगा। आज की इस क्लास में हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मतलब जो कुछ भी हमारे सूत्र यानी फॉर्मूला थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं, और अगली नेक्स्ट इसी के ऊपर क्लास चाहिए बच्चों, तो ज़रूर कमेंट में करें कि जैसे हमारी इस क्लास में जो भी फॉर्मूले थे आपको कैसी लगी। एकदम अगर बिंदास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि बेटा क्लास में जितने भी हमने फॉर्मूले बताए हैं क्या आपको याद हुए या नहीं, क्या आपको याद हुए या नहीं हुए, और आप रिटर्न कर रहे हो साथ के साथ या नहीं कर रहे हो। और अगले जैसे ही हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराने वाले हैं तो आपके पास बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ताकि आपके पास हर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करें, और ताकि अधिक से अधिक शेयर करोगे तो हमारी भी आपके प्रति एक भावनाएं प्रति उत्पन्न होंगी, ताकि हम भी आपको एक अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ क्लासेस को लेके आ सकें। ठीक है, थैंक यू।